हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, स्टडी IQ IAS हिंदी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। स्वागत उन लोगों का जो अभी अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट किए हुए हैं। स्वागत उन लोगों का भी जो लोग अभी ग्रेजुएशन में फर्स्ट, सेकंड या थर्ड ईयर में हैं और IAS की प्रिपरेशन के लिए अपना मार्ग आगे देख रहे हैं और उन्हें ये सीखना है कि किस प्रकार से हम अपनी तैयारी को अच्छा बना सकते हैं। और बाकी के सारे व्यूअर्स का भी ढेर सारा स्वागत है यहाँ पर। खास तौर से आज का ये जो प्रोग्राम है, जो आज का जो ये सेशन है, मैं इस उद्देश्य से ले रहा हूँ कि इसमें मैं आपको समझा सकूं और उन स्टूडेंट्स को समझा सकूं कि जो यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, यूपीएससी CSE की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, IAS IPS इत्यादि बनना चाहते हैं और अभी वो ग्रेजुएशन में है, ग्रेजुएशन में, ठीक है। तो ग्रेजुएशन में है तो आप कॉलेज जा रहे होंगे, ठीक है। कॉलेज जा रहे हैं तो फिर आप अपनी यूपीएससी की प्रिपरेशन को साथ साथ कैसे तैयार करें, कैसे तैयार करें, कैसे तैयार करें, इसके बारे में मैं आपसे कुछ सुझाव आपके साथ साझा करना चाहता हूं, जिससे कि आपको काफी सहायता मिलेगी, ठीक है। आपके लिए थोड़ी सी इजी हो जाएगा इस प्रिपरेशन को करना। देखिए, सबसे पहले तो एक पॉइंट ये समझिए कि आप, मुझे नहीं मालूम कि आप में से कौन किस स्टैंडर्ड में है। आप कमेंट सेक्शन में एक बार बता दीजिए, आप अगर ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो फर्स्ट ईयर में है या फिर सेकंड ईयर में या थर्ड ईयर में है, किस में है, आप एक बार कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। तो अगर आप कॉलेज जा रहे हैं या जाते हैं तो उसमें से सपोज दैट आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, ठीक है, आप ग्रेजुएशन में हैं, ग्रेजुएशन में हैं और ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में, फर्स्ट ईयर। अब देखिए, कई जगहों पर सेमेस्टर वाइज होता है ये, तो एक साल में तकरीबन 2 सेमेस्टर्स होते हैं लोगों के, तो आप अपने सेमेस्टर्स के अकॉर्डिंग डिवाइड कर लीजिए कि कौन किस सेमेस्टर में। मैं ईयर के अकॉर्डिंग यहाँ पर लेकर के चल रहा हूँ, एक ईयरली वे में। अब किसी का ग्रेजुएशन हो सकता है कि 4 साल का हो, किसी का 3 साल का हो, वटेवर है, एक जनरल फॉर्मेट में हम 3 साल को लेकर के चल रहे हैं। तो अगर आप अभी फर्स्ट ईयर में हैं तो आपके पास में 2 साल का समय शेष है, ठीक है। ऐसे लोगों के लिए मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि यूपीएससी की जो नींव है, यूपीएससी की जो नींव है, बेस जिसको आप कहते हैं, ठीक है, बेस जो है वो आप तैयार रखें। तो वो जो बेस है वो कैसे तैयार होगी, इसके लिए, क्योंकि अभी आप ग्रेजुएशन में हैं और ग्रेजुएशन कुछ समय पहले आपने कॉलेज 12th पास आउट आप हुए हैं, तो आप NCERT जो है, NCERT, इस NCERT को पढ़ना बेशक ना शुरू करें, लेकिन इस NCERT की यूपीएससी के साथ क्या रिलेवेंसी है, क्या रिलेवेंसी है, इसको आप जरूर एक बार समझ लें। यह समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्री के और मेंस के ये देखने पड़ेंगे और आपको इंटरनेट में आसानी से मिल जाता है। इनफैक्ट आप इंटरनेट में केवल यही सर्च कर लोगे तो कि पर्टिकुलर सब्जेक्ट का नाम डाल करके कि यूपीएससी NCERT क्वेश्चंस या NCERT क्वेश्चंस कम्स फ्रॉम यूपीएससी, ऐसे कुछ सजेशंस वहां पर आ जाएंगे, कुछ चीजें आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। तो एक रिलेवेंसी आप पता कर लो, ठीक है, अप्रोक्सीमेट, कि भाई हमारे को NCERT अगर पढ़नी है तो किस दिशा में पढ़नी है। अभी आपने नंबर कमाने के लिए पढ़ा था, पास होने के लिए पढ़ा था, अब आपको जो है नॉलेज गेन करने के लिए पढ़ना है यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो आपकी रिलेवेंसी हो जाए। दूसरी चीज जो आप यहां पे कर सकते हैं वो कर सकते हैं आप करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स के नोट्स बनाना ना शुरू करें, यहां पर नोट्स आप ना बनाएं, बेशक यहां पर नोट्स ना बनाएं, लेकिन करंट अफेयर्स पढ़ें जरूर। अब पढ़ने के लिए क्या करें, पढ़ने के लिए किसी भी एक रेगुलर प्रोग्राम को फॉलो करना शुरू कर दें। जैसे स्टडी IQ IAS हिंदी चैनल अगर आप लोग फॉलो करते हैं तो इसमें रोज सुबह 9 बजे मैं आपके लिए लेकर के आता हूं द हिंदू, और द हिंदू जो है वो मैं हिंदी में आपको प्रोवाइड करा रहा हूं। तो आपके लिए कोई परेशानी नहीं है अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो द हिंदू को हिंदी में मैं आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराता हूँ। सुबह 7 बजे इंडियन एक्सप्रेस की क्लास चलती है, कोई भी एक फॉलो कर लें आप, ठीक है, आराम से आप उसे फॉलो कर लें। मैं हर एक न्यूज का बेहतरीन एनालिसिस यहाँ पर प्रदान करता हूँ और साथ ही साथ ज्यादातर जो क्वेश्चंस बनते हैं उनसे बनने वाले, ज्यादातर जो टॉपिक्स होते हैं उनसे बनने वाले जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको भी मैं वहां पर देने का प्रयास करता हूँ, या फिर अपने से कोई क्वेश्चन बना करके देने का प्रयास करता हूँ। प्रीलिम्स के क्वेश्चंस बन सकते हैं तो प्रीलिम्स के
से मेंस के क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो मेंस के, ये सारी चीजें डिस्कशन में वहां रहती हैं। बहुत सारे आइडियाज, बहुत सारे व्यूज हम लोग वहां पर डिस्कशन करते हैं। डीप नॉलेज हम लोग यहाँ पर सुबह 9 बजे ले रहे होते हैं। तो आप इसे कंटिन्यू कर लीजिए, केवल आइए रोज और जुड़िए एक बार, और कुछ नहीं करना है। इस तरीके के स्टूडेंट्स के लिए शुरुआत में क्लासेस आपको नहीं समझ में आएंगी, लेकिन धीरे धीरे आप फॉलो करेंगे तो आपको चीजें आने लगेंगी। भले ही समझ में नहीं आ रही, लेकिन आना है, 1 घंटे रोज वहां पर बैठना है, पढ़ना है, ये करना शुरू करना है आपको अगर आप कॉलेज में। तो करंट अफेयर्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ये सारी चीजें यूपीएससी से आप अपडेटेड रहें। बस यूपीएससी से अपडेट करने के लिए कम से कम 3 से 5 साल के पीवाईक्यूज आप देख लें। अब अगर आप ग्रेजुएशन के सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर में हैं, तब आपके पास में समय काफी कम बचा हुआ है। तो अब आप यहां पर बेसिक्स जो हैं, बेसिक्स तैयार करना शुरू करें, तैयारी शुरू कर दें। अब ये तैयारी 2 तरीके से हो सकती है, सेल्फ स्टडी मोड में या फिर कोई गाइडेंस मोड में। तो सेल्फ स्टडी में आप बुक्स वगैरह जो भी हैं स्टैंडर्ड, वो परचेज कर लें। चाहे तो आप स्टडी IQ से ले सकते हैं, एकदम स्टैंडर्ड हिंदी में आपको सारी किताबें मिल जाएंगी। अदरवाइज आप, सबसे बेहतर तरीका यह है कि अगर आप समय नहीं बर्बाद करना चाहते हैं, अर्ली एज में आप और अर्ली अटेम्प्ट्स में अगर आप IAS क्लियर करना चाहते हैं, तो टाइम नहीं वेस्ट करना चाहिए। थोड़ा बहुत आपको यहाँ पर कष्ट होगा कि भाई पैसे देने पड़ेंगे, कोर्स ज्वाइन करना पड़ेगा, किसी संस्था के साथ जुड़ना पड़ेगा, बट ये आपका एक वाइज डिसीजन, ये आपके ऊपर है कि आपको कब लेना है ये डिसीजन, ये आपकी जो है समझ पे है। ठीक है, तो अगर आप जुड़ते हैं, जैसे स्टडी IQ के साथ जुड़ते हैं, तो स्टडी IQ IAS हिंदी जो है, वो हिंदी में आपको क्या प्रोवाइड कराता है, पूरी IAS की प्रिपरेशन, IAS की संपूर्ण प्रिपरेशन होती है, संपूर्ण प्रिपरेशन। ठीक है, संपूर्ण तैयारी हम इसमें कराते हैं, मतलब प्रारंभिक परीक्षा से लेकर के इंटरव्यू तक ये सारी तैयारी आपकी इसमें होगी। केवल एक चीज इसमें नहीं शामिल है, वो उसके कारण है क्योंकि वो सबके अलग अलग होते हैं। वो क्या चीज है? वो है आपका ऑप्शनल इसमें इंक्लूड नहीं है। तो भाई जो सेकंड ईयर और थर्ड ईयर में है, वो इस तरीके से तैयारी कर सकते हैं कि अपने बेसिक्स की तैयारी खुद से शुरू कर दें, और जितना जल्दी हो सके वो किसी न किसी बैच के साथ एनरोल हो जाएं, जिससे कि फर्स्ट टाइम में उनका जो है वो एग्जाम क्लियर हो। फर्स्ट टाइम का जोर मैं इसलिए दे रहा हूं दोस्तों, उसका रीजन ये है कि जितना जल्दी आप सेलेक्ट होंगे, आपका रिटायरमेंट उतनी हायर पोस्ट से होने की संभावना होगी, जैसा आप परफॉर्मेंस वहां पर देंगे अपनी ड्यूटी के दौरान। ठीक है, ये बड़ी बात होती है। लोग सेक्रेटरी के पद पर जाना चाहते हैं, लेकिन अगर आप 30 साल की उम्र में IAS बनेंगे तो वहां तक पहुंचना मुश्किल होगा। 24-25 साल की उम्र में अगर आप एक IAS बन जाते हैं तो आपके लिए बड़ा आसान हो जाता है। ठीक है, तो बड़े अच्छे पद आपको मिल जाते हैं। तो वो सब चीजें पाने के लिए आपको अर्ली एज में सिलेक्शन जो है वो पाना जरूरी है। ठीक है, तो करंट अफेयर्स आप फॉलो करें, करंट अफेयर्स के साथ किसी एक बैच को फॉलो करें। बुक्स के लिए आपको चिंता नहीं करनी, स्टडी IQ आपको प्रोवाइड करेगा। अब एक चीज और है जो जिसमें मैं आपकी सहायता कर सकता हूं कि अगर आप सहमत हैं तो आपको ये संपूर्ण बैच एनरोल करना चाहिए। संपूर्ण बैच को एनरोल करने के लिए आपको क्या करना है, संपूर्ण बैच में एनरोलमेंट करने के लिए आपको क्या करना है, आपको नीचे जो डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है इसी लेक्चर का, इसी डिस्क्रिप्शन में बैच के लिंक दिए हुए हैं, उस लिंक पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, आप क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आपका कोर्स जो है वो ओपन हो जाएगा। उस कोर्स में बाय नाउ का ऑप्शन आएगा, बाय नाउ के ऑप्शन के बाद अवेलेबल ऑफर्स में जाएंगे। अवेलेबल ऑफर्स में 3-4 ऑफर्स वहां पर ऑलरेडी दिए होंगे, और इसी तरीके से सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम प्लान दिए होंगे। तो आप प्लैटिनम प्लान सेलेक्ट कर सकते हैं क्योंकि इसमें सारी सुविधाएं हैं। अगर आपके पास में प्राइस का कुछ इश्यू है तो एज पर प्राइस आप सिल्वर और गोल्ड के साथ भी जा सकते हो। सो अवेलेबल ऑफर्स जो हैं उस अवेलेबल ऑफर्स में अगर आप देखेंगे तो आपको कई सारे ऑफर्स दिखेंगे, बट आपको ऑफर सेलेक्ट नहीं करना है। जैसे हो सकता है एक ऑफर जो है आपका फेस्ट करके लिखा होगा। ठीक है, अगर आप फेस्ट नाम का ऑफर लगाएंगे तो आपको डिस्काउंट मिलेगा, लेकिन उससे भी ज्यादा डिस्काउंट यानी मैक्सिमम डिस्काउंट जो है वो आपको विरद लाइव पे मिलेगा। तो वहां पर कूपन कोड अप्लाई करने के लिए आ रहा होगा, वहां लिखिए विरद लाइव, विरद LIVE। ठीक है, आपको इसमें किसी भी प्रकार से कोई स्पेस या गैप या जो है एंटर की नहीं दबाना है। बाद में जाकर के आप इसमें जो है जैसे ही विरद लाइव कोड लगाइएगा, अप्लाई कीजिएगा तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा।
ये 30,000 का कोर्स है, 30,000 का कोर्स है, लेकिन विरद लाइव लगाने से अभी आपको 28 तारीख तक 26,999 में मिल जाएगा। सो डोंट मिस इट आउट। जल्दी से जाइए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है क्लिक कीजिए। ये ऑफर 28 तारीख तक ही है, ठीक है। तो आज 27 तारीख हो चुकी है ना, 28 तारीख तक ही ऑफर सीमित है। तो आज ही जल्दी से जल्दी जाकर के इसमें एनरोल करा लीजिए, जिससे कि आपकी क्लासेस जो है वो बिना किसी परेशानी के वो आगे सुगमता से चल सके। अगर आपको कोई समस्या आती है तो आप हमें एक विरद VIRAD जो कि मेरा कोड भी है, इसी नाम से मेरा टेलीग्राम है, टेलीग्राम, और इसी नाम से मेरा इंस्टाग्राम है। आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। कोई भी आपको बोलता है कि सर इससे ज्यादा डिस्काउंट मैं दूसरे ऑफर में दिला दूंगा, दूसरे कोड में दिला दूंगा, आप तुरंत मुझे संपर्क करें। ऐसा कभी भी संभव नहीं है कि मेरे कोड के अलावा किसी और कोड में आपको मैक्सिमम डिस्काउंट जो है वो मिल सके। तो आप तुरंत मुझे बताएं कि सर इस कोड पे बताया जा रहा है कि मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा, तो मैं आपकी तुरंत सहायता करूंगा। इसके अलावा आप मुझे लिख सकते हैं virad.dube@studiiq.com पे, ठीक है जी। तो virad.dube@studiiq.com पे मुझे लिख भेजें। एडमिशन लेने के बाद भी आप मुझे जरूर बता सकते हैं, मैं आपकी सहायता हमेशा करता रहूंगा, बैच के दौरान भी, बैच के बाद भी। इसी के साथ धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।